चार से कम नहीं लगा कथा सुनने खाती। क्या कहाँ पर चौके पर जाएगी। अच्छा ऐसे अच्छा लगता है ना। कथा सुनाओ। व्रत की विधि कार्तिक मास कृष्ण पक्षी चतुर्थी में करवा चौथ कहते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियाँ इस व्रत को पति के लिए गायों के लिए करती है। सुहागिन स्त्रियाँ चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है। वैसे भी करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहागन स्त्रियाँ जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाले कुमारी, इन सब चूड़ी और 7 भाई की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। उनकी पूजा की जाती है। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। सुहागिन का समान होना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रोदय के समय पूजा करनी चाहिए और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब अर्घ देकर पूजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि जो है दीवार पर करवा चौथ का चित्र बनाने में असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जाना चाहिए। करवा माता की जय, श्री पार्वती की जय, गौरी भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। गजाननम भूतगणितं कपितजं चारुभक्षणं उमासुतं सुपुनास्परं विघ्नेश्वरं पादपंकजं। बोलो गणेश भगवान की जय। करवा माता की जय। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक का चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया, अर्घ दे लें। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही उसके खाने के निवाले में बाल आया, दूसरे में कंकड़ आया, तीसरे ही गौर को या ग्रास को मुंह में और लिया तो ससुराल से एक संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो रास्ते में भी कि सुहागिन रहो, सपती हूँ। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृग से माघ से की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाएगी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है, अब आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, मास की चौथ आकर चली गई, फाल्गुन की भी चली गई, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण भादो की चौथ भी आके चली गई। कह के चली गई कि आगे वाले को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वहीं वापस कर सकती है, वहीं आएंगी तो पाँव पकड़ कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत का खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापी हत्यारी, मेरे पाँव पकड़ के क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से
उसके आदमी पर छेड़ दिया। वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोई? मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मुझे सुहाग मेरा लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो उसका सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग माता चौथ ने दिया, करवा माता ने दिया, उसी तरह माता चौथ, करवा माता सभी को सुहागिन रखें। जो स्त्री व्रत कर रही हो उसके पति पर, उसके परिवार पर, उसके सुहाग पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो करवा माता की जय। माता रानी सबका इसी तरह उद्धार करें, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबकी परिवार। बोलो जय माता करवा की, जय शिव पार्वती की जय, गौरी गणेश और कहानी पढ़े चढ़ा नहीं मान के अपना चढ़ा नहीं। हाँ वो कर लो, तुम भी लाती हो तो आज इधर आ जाओ। अरे आप अपना पूजा कर लो, मैं बाद में इधर आओ, इधर उल्टी चढ़ाती, इधर आओ, सामने चढ़ाया इधर ही आओ ना, उल्टा क्यों बैठती है? सारे लोग एक जगह ऐसे बैठते हैं। हाँ संकीर्ण हुई क्या?